विद्यार्थियों को एमडीटी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे हिंदी का सही उत्तर 100 में 100% सही होगा। आप लोग घबराइएगा मत, सब में सब सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग मिलाएंगे और हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग मिलाते रहिए। ठीक है, और कमेंट में बाद में लास्ट में बताएंगे लोग आप लोग किसका कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई भी सेट हो, ठीक है, कोई भी सेट हो, इसी वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है तो कोई भी सेट में अलग दिया होगा तो आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन नंबर ए, इसका ममेरा। ठीक है, आगे बढ़। 2 नंबर को होता है, कह रहा है कि यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, तो आप कमेंट करेंगे कौन सा समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अव्ययीभाव समास। 3 नंबर सवाल, जो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि इसका संयुक्त, सरल और मिश्र होता है 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आप कमेंट में करेंगे। तो निम्न में से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 का अतरंग का विलोम क्या होगा, तो इसका बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 अद्वितीय। किसके समान द्वितीय नहीं है, तो एक लिए शब्द है अद्वितीय। ठीक है, 8 नंबर का है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईर्ष्या से व्याकुल होना। 9 नंबर क्वेश्चन है अश्व का पर्यायी शब्द, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो इसका पर्यायी शब्द एक दिया है जो तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए आप लोग। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। 11 नंबर क्वेश्चन शुद्ध वाक्य देखना है। ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द देख कौन है, तो इसमें शुद्ध शब्द आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिलाते चलिएगा शुरू से अंत तक, एक भी गलत नहीं होगा सवाल, बेहिचक, और कमेंट में बताएंगे कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का है शिक्षा शब्द क्या है, तो शिक्षा देखिए स्त्रीलिंग है, सिंपल चीज है, शिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। 14 नंबर कह रहा है कि भिक्षा शब्द क्या है, तो भिक्षा क्या है, भिक्षा तो अनुभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। करें 15 नंबर क्वेश्चन पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाठक का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर बी मानेंगे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 करें कक्षा शब्द क्या है, कक्षा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, ये सिंपल है। 17 में बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, तो करण कर्ता ने कर्म को करण से, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते देश विदेश शब्द कौन सा समास है, तो देखिए देश और विदेश और लगा, देश और विदेश दो गो है, तो सही इसका जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, कोसों दूर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो बहुत अलग रहना, यानी कोसों दूर भाग जाता है ना कोई, तो बहुत अलग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल करे जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका एक ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहे हैं कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वभाव का क्या होगा,
दुर्भाग्य होगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अर्धांगिनी। ठीक है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? हमारे जवानों को दुश्मन देखकर भाग गए, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, सरल वाक्य है, सिंपल है, सरल वाक्य आंसर हो जाएगा। 24 नंबर कह रहे हैं कि कहा जा सकता है, कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया पदबंध। 25 नंबर कह रहे हैं कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समाज है? तो चतुर्भुज देखिए 4 आया, यानी संख्या आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर कह रहे विकास शब्द का विशेषण, तो विकास शब्द का विशेषण का विकसित। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। और किसी प्रकार की आपको परेशानी है तो कमेंट में आप कर सकते हैं, उसका सल्व जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कर य र ल व कौन व्यंजन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्थ व्यंजन। आगे कर 29 में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 3 है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर कह रहे हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल की तरफ। 32 नंबर कह रहे कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है? तीर से बाघ मार दिया, तो किस कारक का उदाहरण है? करण कारक। तीर से यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से आया ना, तो करण हो जाएगा। करे 33 नंबर, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा संबंध कारक, क्योंकि यह मेरा छोटा भाई है, तो संबंध बता रहे हैं कि हाँ भाई है, तो संबंध हुआ। चलिए 34 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि शब्दधन कौन सा विशेषण है? शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो शब्दधन संख्या आ रहा है, तो संख्यावाचक शब्द। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 35 नंबर सवाल कर रहे हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, हिंदी में क्रिया 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा यानी भविष्य की बात हो रही है, कभी जाएगा। मान लीजिए हमें जाना होगा तरैया, तो जाएंगे, कभी जाएंगे, यानी भविष्य की बात हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का है पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द क्या है? देशज है। ठीक है, हिंदी किताब में आप लोग देखेंगे तो लास्ट में पीछे दिया होगा, देशज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के, तो रूट करते हैं, इसे सिंपल है। विनय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बी है। ठीक है, वंदना शब्द में प्रत्यय है वंदना, लास्ट में देखिए आ रहा है, वंदना आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जक्ष्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मलयज का है। जक्ष्म पर धूल जब लिखी इन्होंने 1971 में लिखा था। ठीक है, मलयज ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तिरिस शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो तिरिस पाठ में इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 30 पाठ में सही जवाब इसका 30 शीर्षक पाठ में लेखक 30 शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो आप लोग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 55 साल। ठीक है, आगे कर रहा है CW लिडवेटर किसमें विश्व का शिक्षक रूप देखते थे? जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। आगे बढ़े 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, यानी स्वतंत्रता होगी तब ना। आगे बोल रहे 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइड डी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 300, तो ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शयन कक्ष में जाने के लिए, ठीक है। आगे करें, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लोपेज। करें, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा में कैसे हुआ, तो संघर्ष के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। 50 क्वेश्चन बोल रहे हैं, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश, ठीक है। इसको कमेंट में आप लोग करेंगे। करें 51 नंबर सवाल, तुमुल कुलाह कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो इसका सही जवाब होगा कामयानी, ठीक है। करें 52 नंबर सवाल, वर्ग 9 की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 53 नंबर सवाल कर रहे हैं, तेज तम अंश पर कान है, जिमी कंस पर यौं मल्लेश वंश, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो कवित पाठ में देखेंगे तो मिल जाएगा। हिंदी के बुक होगा तो आप लोग उसमें जाके देखिएगा, कवित चैप्टर निकाल कर कवित, उसमें यह लाइन दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग बेहिचक आंसर मिलाते रहिए और अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बोलते हैं। 54 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, तो बी रस, इसका सही जवाब हो जाएगा बी रस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि महाकवि है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो इसका सही जवाब होगा जातीय कवि। इसका भी कमेंट करेंगे आप लोग, किसी प्रकार की डाउट होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या है, म बोलिए, देखिए म बोलिए, म ओठ से आ रहा है, दोनों ओठ, म बिना दोनों ओठ से नहीं आएगा म का उच्चारण, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ओठ। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, पृथ्वी जोड़ ईश, निम्न में शुद्ध कौन है, तो शुद्ध क्या होगा, परीक्षा, देखिए परीक्षा होगा, ठीक है। वाराणसी शब्द कौन सा शब्द है, तो व्यक्तिवाचक शब्द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नगर शब्द क्या है, नगर क्या है, तो पुल्लिंग है, ठीक है, नगर शब्द पुल्लिंग है। 51 नंबर सवाल 61 नंबर सवाल चलते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेरो कॉलेज अजमेर में गए थे, तो खेतरी के नावलिक राजा जयसिंह के। आगे क्वेश्चन करें, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का संबंध किनकी बातचीत में उमड़ चला, तो इसका सही जवाब होगा दो पुरुषों की बातचीत में। उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि ऊध में ऊठ, सिगड़ी में कोले डाल, तो देखिए इसका सही जवाब होगा सूबेदार हजरा सिंह ने बोला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 64 नंबर सवाल बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर सवाल बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था, पुकार का नाम, यानी बचपन में उनका नाम बाउल के नाम से पुकारते थे लोग, उसके बाद वो बड़े हुए जिस प्रकार, तो बड़े होने के बाद जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से पुकार गए जो किताब में दिया गया है, उसके बाद ये नाम से ही फेमस हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर सवाल करें, बचपन में खेलने के लिए सचिन हीरानंद वत्सय अगे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा। आप लोग के सब बुक में दिया है, ठीक है, आप लोग सही से देखिएगा, सब मिल जाएगा लाइन बाई लाइन। रोज शीर्षक कहानी में माल्टी मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो पानी रखने के लिए। आप लोग इसका भी कमेंट करेंगे।
ठीक है। आगे बोल रहे हैं भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो भगत सिंह, देखिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म आपका हुआ ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 में। और मृत्यु कब हुआ? मृत्यु यहीं पर बता दे रहे हैं 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 में हुआ था इस मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि जन्म कब हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, यानी किस कविता संग्रह से लिखा गया है, जो चैप्टर लिखा गया है किस कविता से? आत्महत्या के विरुद्ध एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक लेख और एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है, यानी पत्र की बात है, देखिए तो ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऐतिहासिक पत्र। आगे बोल रहा है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है सरदार किशन सिंह। 74 नंबर सवाल बोल रहे हैं, 74 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर, देखिए सवाल 75 में देखेंगे। 75 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? देखिए आश्रम विद्यालय उन्होंने ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसका आंसर, जो बोल रहा है कि बरहरवा, मधुरबन और भितरवा में इन्होंने आश्रम स्थापित किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, फ्री में। आगे बढ़े, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हत्याक्षर थे? तो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के, ठीक है। आगे बोल रहे सिपाही की मार शीर्षक पाठ में हड्डिया का चलता फिरता कौन था? तो दीनू कुम्हार था, ठीक है। दीनू क्या था? कुम्हार था। 2023 में जो एग्ज़ाम देगा उसमें पूछेगा कि दीनू क्या था, डॉक्टर या कुम्हार या क्या था? तो ऑप्शन यहाँ देखिए कुम्हार है, तो कुम्हार आंसर होगा। 2023 में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। करे आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 78 में। ऑप्शन नंबर आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ठीक है। नामवर सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। करे प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? आदर्श क्या था, ठीक है, क्या थे? तो प्रबंध काव्य। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि जूठन शीर्षक आत्म कथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। जो जूठन से स्कूल पढ़वाता था, साफ सफाई करवाता था, तो उसी का नाम क्या था? कलीराम, ठीक है। इसी से झगड़ा हुआ था, जूठन के पिताजी ने इनसे झगड़ा किया था। आगे करें 81 नंबर सवाल, किन्हें प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 82 का आंसर आपका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी। 83 नंबर सवाल आते हैं। 83 का सही जवाब हो जाएगा आपका गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर खो गए थे, ठीक है। आप लोग गांव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई दिया है पंच परमेश्वर ने खो गए थे। अगर ये हार जीत शीर्षक कविता में मस्कल वाला क्या कर रहा है? तो मस्कल वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था, यानी सफाई वगैरह कर रहा था उसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि सर्कस का प्रकाश बुलौवा शहर से कितनी दूर से आना वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 कोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग किताब में खोजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 कह रहे अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इन्होंने बंगाल में रहकर किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए लगाया होगा उनका सही जवाब होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं कि 87 में प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब होगा भिलाई छत्तीसगढ़। आप लोग किताब में पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, इसका भी आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89 को हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग मिलाते चलिए। कह रहे कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं में आए? तो प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। करें 90 नंबर, नील जल में या किसी की गैर झिलझिल देह जैसे हिल रही है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो उसका चैप्टर आप लोग निकालिएगा, उसमें दिया होगा, देखिएगा और कमेंट कीजिए। इसका आप लोग बनाने से पहले कमेंट करते जाइए। चलिए 91 में आते हैं। करे सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा। आप लोग पढ़ेंगे सूरदास चैप्टर निकाल कर, तो उस पर ऊपर ही लिखा है कि सूरदास ब्रज भाषा से संबंध रखते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल बोल रहे हैं। 92 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं? गीतावली किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हारजी शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गौड़ कविता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि 95 नंबर बोल रहा है कि मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना? तो मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना था? तो कृष्ण को माना था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। शिवाजी बावनी के, बावनी देखिए, बावनी यानी 52। ठीक है, यहाँ से पकड़ लेंगे, बावनी यानी 52। आगे बढ़ रहे हैं। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झरना का डी हो जाएगा। सुभद्रा चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में हुआ। कार में जा रही थी तो कार दुर्घटना में हो गया। कब? मान लीजिए कब पूछ दिया तो 15 फरवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 1978 में इन्होंने किया था। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट का आंसर हो जाएगा सी। आप सी लगाइएगा, सी जिन्होंने लगाया होगा सही हो। चलिए इतना क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट विषय के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।